ट्रेडिंग स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला चीज तो आईडी कार्ड पहन लीजिए आप लोग। और आज की टॉपिक है अपेंड क्वेरी। क्या है अपेंड क्वेरी? और इस क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है मर्ज करने के लिए। दो या दो से अधिक टेबल हो और चाहते हैं आप लोग मर्ज करना, तो इसका इस्तेमाल मर्ज करने के लिए किया जाता है। तो दो तरीके से मैं बताऊंगा। एक तो हम दो टेबल बना के डाटा वो कर ले, या एक सिंपल सा तरीका ये है विंडो आर, और हमने एमएस एक्सेस ओपन किया। याद है हमने एक ऑर्डर डाटा बनाया था जिसपे दो टाइप की लिस्ट बनी थी, एक पेंडिंग और एक डन वाली। ठीक है, किस नाम से बना था नहीं दिख रहा है ना? ओके, 3 PM बनाए थे ना कुछ? कहाँ बनाए थे इसी में? एक सेकंड, ये है ना 3 PM। ये ऑर्डर डाटा था ना, अभी पेंडिंग रह गई है। मान लो इसमें एक दो डाटा और बढ़ा ले रहे हो। क्या किया जाए इसको? चेंज तो कर ही सकते हैं। 102 हो गया मान लो। 102 नहीं, क्या था? कंट्रोल जेड में 104 था ना, 105 हो गया मान लो। और ऐसे टैप टैप दबा के और डाटा कर लिया। 106 मतलब 1110 हो गया, 110 हो गया। नाम मैं कुछ बढ़ा ले रहा हूँ, एक दो का नाम बढ़ा ले रहा हूँ। किसका? अजय का। एजे, एजे। और ऑर्डर में कुछ भी ले लिया यहाँ पे। क्या ले रहा? चाउमीन हो गया। चाउमीन ही लिखा जाता है। और आज का डेट ले लिया और इसमें डाल दिया। दो क्वांटिटी है, डन कर दिया मैंने, डन कर दिया। ठीक है, और डन करने के बाद से एक और बना दिया 111 मंजेश। ये सूप मंगाया है और आज ही के डेट में, और क्वांटिटी एक ही है, डन हो चुका है भी। मतलब ये दो है फिलहाल में, और मैंने इसको क्या कर दिया? सेव कर दिया। और सेव करने के बाद क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब ऑर्डर डाटा में मतलब और भी डाटा पेंडिंग वाले वो भी कभी न कभी डन होंगे ना। मान लो वैभव का जो पेंडिंग में था वो डन हो गया मान लो। अपेंड क्वेरी नहीं पढ़ाया आप लोगों को? ठीक है। अब मान लो फ्यूचर में कभी ना कभी तो ये डन होंगे ना, तो मान लो 3 डन हो चुके हैं। अब ऑलरेडी हम डन डाटा बना चुके हैं, याद करिए, जिसमें डन वाला चला गया था और पेंडिंग में पेंडिंग चला गया था। तो इसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोज ऑल करिए। आप कहाँ जाएंगे? क्रिएट में, क्वेरी डिजाइन पे, और उस टेबल को ले लेंगे जो मेन है आपका ऑर्डर डाटा। क्या करेंगे? ऐड एंड सिलेक्ट टेबल। और क्या करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। लग रहा है लेटेस्ट वर्जन डाल दिया गया, इसीलिए ऐसा इंटरफेस चेंज हो गया। हो गया। अब कहाँ क्लिक करेंगे आप लोग? अपेंड क्वेरी पे। अपेंड क्वेरी पे करने से पहले आप आ जाइए कहाँ पे? स्टेटस वाले सेक्शन में, क्राइटेरिया में, और डबल का क्या लिख दिया? डन। डन ही ना? डबल का क्लोज कर दिया और क्लिक कर दिया अपेंड पे। और इस डाटा को, मतलब इसमें दो डाटा है आज वाले में, डन और पेंडिंग, और टेबल आपका डन वाला ऑलरेडी बन चुका है। हम चाहते हैं कि इसमें से जो डन है वो दोनों भी फिल्टर होकर किसमें चले जाए? डन वाले में चले जाए। पेंडिंग वाले में क्यों जाएंगे? डन वाले डन में जाएंगे ना। ऑर्डर डाटा में जो है हमें कौन सा टेबल लिए? मेन डाटा कौन सा है हमारा? ऑर्डर डाटा। ऑर्डर डाटा में कुछ लोग ऑर्डर अभी भी पेंडिंग में है, कुछ लोग का डन हो चुका है। तो हम ऑलरेडी डन और पेंडिंग नाम से डाटा बनाए ही है, तो क्यों ना पेंडिंग को पेंडिंग वाले में और डन वाले को डन वाले में डाल दिया जाए, है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं दो टेबल को मर्ज करने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डन डाटा था, ठीक था, और मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया क्या? ऑर्डर डाटा नहीं, क्या? डन डाटा। और सिलेक्ट करने के बाद से हमने क्या कर दिया? ओके कर दिया और सेव कर दिया। अब चेक करते हैं, क्वेरी थी नाम है, ठीक है। अब चेक करते हैं डन डाटा में लिस्ट बढ़ी है। देखिए अजय का नाम आ गया। अजय का नाम पहले ही बोले, अजय तेजी नाम से था ना, सॉरी। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या होगा, थोड़ा उल्टा हो गया है। हुआ क्या होगा इसमें? ऑर्डर डाटा में डन अभी भी वही है, सेम है।
नहीं यार सॉरी, उसके लिए हम क्या पढ़े थे कल? ये तो मेक टेबल क्वेरी हो गया ना। हाँ देखिए सॉरी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा फिर से। क्लोज आल कर दिया मैंने, एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल बना दिया मैंने। टेबल किस नाम से बनाया है, सेव कर रहा हूँ, किस नाम से बना दो, ऐसे T1 T2 बना रहा हूँ। T1 ओके किया, और लिस्ट क्या क्या बनाई देखिएगा ध्यान से। क्या ले लिया, व्यू टैब में, डिजाइन व्यू में, यहाँ ले लिया आईडी, और आईडी में मैंने क्या कर दिया, नंबर ले लिया। ऑटो नंबर नहीं लीजिएगा, नंबर लीजिएगा, और ऑटो नंबर नहीं लेना है, दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टडी नेम, नेम ले लीजिएगा। हाँ इस शॉर्ट फॉर्म में स्टडी नेम लिखेंगे, स्टूडेंट नेम हो गया शॉर्ट फॉर्म में, स्टडी मतलब स्टूडेंट, शॉर्ट टैक्सी तो रहेगा। उसके बाद से क्या करना है, हमने एड्रेस ले लिया, एड्रेस हो गया। उसके बाद क्या ले लिया, कोर्स ले लिया, कोर्स में भी शॉर्ट है, और ये ले लिया फी, फी में क्या ले लिया, नंबर ले लिया। और करके हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव कर दिया, सेव करने के बाद से हम क्या किए, डाटा शीट व्यू पे आए और कुछ लोगों का नाम बना दिया मैंने ऐसे। मैंने किया 101 कुलसमा, और एड्रेस डाल दिया देवरिया, कोर्स आपका एडीसी हो गया, फी 15, 102 स्वाति का हो गया, ये लिखते हो एसएससी लिखते हो, सही है। और तुम्हारा एड्रेस, हाँ पटौना, पीडीआर हो गया, कोर्स DADFA हो गया, शुल्क 15,000, 103। हाँ तुम्हारा नाम, हाँ हुस्न बानो, SHNBANO, सही है। और तुम्हारा हो गया एड्रेस, एड्रेस पटौना ही, और कोर्स हो गया तुम्हारा O लेवल, शुल्क हो गई 16,000, 104 अंकिता, कोर्स कर दिया इसका बीजी, सॉरी एड्रेस क्या डालो, कुशीनगर रहते हो तुम, चलो रामकोला अपना वाला डाल दे, चलो रामकोला, और ADF नहीं, बीजी 7,000, 105। क्या नाम है आपका, एड्रेस पटौना, GK पीरियड, सैली, और यहाँ कर दिया हमने 6,000। तो एक पे गर्ल्स की लिस्ट हो गई है ना, गर्ल्स की लिस्ट हो गई, 5 लोग हैं गर्ल्स में, और हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। और एक और क्रिएट पे गए, टेबल पे गए और नया टेबल बना दिया, और इसका सेव करके इसका नाम T2 रख दिया। क्या रख दिया, T2। ओके किया, ओके किया। और हमने क्या किया, यहाँ वो सेम हेडिंग बना दी जो हेडिंग वहां बनाया था। व्यू में, डिजाइन व्यू में क्या क्या था, आईडी था, नंबर लिए थे, प्राइमरी की को बंद करना होता है। ठीक है देखते हैं। और उसके बाद स्टडी नेम था, उसके बाद क्या था, एड्रेस था, कोर्स था, और फी था, फी में नंबर लिया, ये ना, इसको भी सेव कर लिया। व्यू चेंज किया, और अब वहां 105 तक हुआ था ना, अब 106 कर दिया। मतलब डाटा मैंने अलग अलग बना लिया था, मतलब लड़की का अलग बना दिया, लड़कों का अलग बना दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, 106 अंशु, अंशु एड्रेस ऊपर होने वाले हैं क्या है, DCA 13,500, 107 बता बाबू, श्याम, SHYAM श्याम, एड्रेस, हाँ कुबेर, KBK, और ADCA 15,000, 108 वैभव,
वैभव, एड्रेस रामकोला, रामकोला तो हाँ DFA 9000 109 अजय BHR बिहार। हाँ अरे कोई बात यूपी में हो तुम तो सोनू साइड से आते हो ना तुम। अच्छा बताओ एड्रेस तो PSR ठीक तो है कोई दिक्कत नहीं है और उससे कोई दिक्कत नहीं है। CCC हो गया आपका 5000 रुपये और नेक्स्ट 110 क्या सुमित तुम्हारा एड्रेस DDR आपका OM ऑफिस मैनेजमेंट 4500 रुपये और एक नाम और बढ़ा दे रहा हूँ इनके मैं 6 लिस्ट कर दे रहा हूँ देखिएगा 11 111 AJ DLH टाइपिंग 1500 रुपये बस। लिस्ट टोटल कितनी हो गई हमारी 6 इधर हो गई 5 उधर थी टोटल 11 लोग हुए। तो मतलब मैंने ऐसे लिस्ट प्रेजेंट किया तब तक सर ने मुझे बोला कि ये सब करने की जरूरत नहीं है लड़का लड़की अलग सेपरेट नहीं करना सबकी लिस्ट एक कंबाइन करके मुझे दीजिए। उन्होंने ऐसा रख दिया। आपने कंडीशन क्या सोच के बनाया कि लड़कियों को अलग बना ले लड़कों का अलग टेबल बना ले। तो बाद में ऐसा लगा कि सर ने ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया नहीं टेबल अलग नहीं होगा एक टेबल में दोनों को रखिए। तो ऐसे कंडीशन के लिए दो टेबल को आपस में मर्ज कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं अपेंड क्वेरी का। उसके लिए सब क्लोज कर लीजिए क्लोज आल और अब जाइए कहाँ पे क्रिएट में क्वेरी डिजाइन पे और टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा T1 सबसे पहले T1 ले लेंगे ऐड करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा और क्या करेंगे इसको डबल ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद से आप कहाँ क्लिक करेंगे अपेंड पे कौन सा टेबल T2 और करने के बाद क्या करेंगे ओके कर देंगे और क्या कर देंगे रन करा देंगे। कर 5 रो अपडेट हुए हैं पिछले बार रन नहीं कराए थे ना इसीलिए डन वाला आ गया नहीं था लग रहा है जहां तक उम्मीद है अभी चेक कर लेंगे यस कर देंगे। अब इस क्वेरी को सेव कर लेंगे क्वेरी का नाम देंगे कौन सा क्वेरी अपेंड T1 एंड T2 ठीक है और लूप ओके कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद चेक करते हैं T1 में कितने लोग लिस्ट थी सिर्फ लड़कियों के 5 लेकिन अब ओपन करिए तो T1 को अभी भी वही है T2 को ओपन करिए अलग दिख रहा है क्या हो गया सारा डाटा जो T1 वाला था उसमें आ गया T2 में आ गया। तो अच्छा जरूरी नहीं था कि हम पहले T1 ले पहले T2 भी ले सकते थे और T1 में सारे लोगों को करा लेते लेकिन हमने क्या किया T2 में सबको शो कराया T1 के डाटा को ले आया देखो सबका नाम आ गया T2 में क्योंकि T2 में सिर्फ लड़कों का नाम था कहां से 106 समझ आया क्या करना चाहते हैं। अच्छा जरूरी है T1 को दिया गया हम T2 पहले ले सकते थे बाद में T1 ले लेते तो ये डाटा T1 में चला गया समझ आ गया बात ना। अच्छा वो वाला थोड़ा देख लिया जाए एक बार फिर से रन नहीं कराए थे ना पिछली बार एक बार रन करा के देख लिया जाए क्लोज आल कहाँ गए थे क्रिएट में क्वेरी डिजाइन में क्वेरी डिजाइन पे करने के बाद से हम क्या लेते ऑर्डर डाटा सॉरी यहाँ से ना ऑर्डर डाटा सिलेक्ट किए थे ड्रैग एंड ड्रॉप किए थे लेकिन हाँ इसमें डन लिखना था ना ये दिक्कत कर रहा था चलो देख लेते हैं और क्या लिखना था यहाँ पे डन देखते हैं अपेंड क्वेरी इस पे काम करता है और अपेंड का क्लोज करके क्या किए अपेंड क्वेरी पे और यहाँ के लिए लिए थे डन डाटा है ना ओके और शायद रन नहीं करे हो गया जी रन हो गया पिछली बार रन नहीं कराया था ना हम लोग यही गलती हुई थी रन हो गया। अब डन डाटा देखिए तो नया एजी वाला आया है एजी आया आगे नहीं आ गया। अब देखिए तो पेंडिंग ऑर्डर डाटा उसमें से देखिए हट गया उसमें भी रहेगा। फर्क क्या है जो हम लोग मेक अ टेबल क्वेरी पढ़े थे और अपेंड में फर्क क्या है अपेंड में डाटा पहले में भी रहेगा दूसरे में भी रहेगा लेकिन मेक अ टेबल क्वेरी में हट जाएगा रिमूव हो जा रहा है मतलब समझो कट पेस्ट हो रहा है और यहाँ कॉपी पेस्ट हो रहा है यही बात है ना। तो कोई पूछेगा अपेंड में और मेक अ टेबल क्वेरी में अंतर क्या है तो अंतर यही है
कि मेक टेबल क्वेरी के जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो डाटा को आप सिलेक्ट कीजिए डन वाला, वो वहां से हट के दूसरी जगह चला जा रहा है जहां जाना चाहता है, समझ गए ना। लेकिन अपेंड में क्या हो रहा है, डाटा यहाँ पे भी है, उस टेबल पे भी चला गया, समझ में आ गई बात ना। अब कर लेंगे, ठीक, तो लिख लीजिए अब स्टेप। सिमिलर ये काम कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है इसमें, फर्क क्या है इसमें कि इसमें कॉपी पेस्ट वाला काम हो रहा है, मतलब डाटा पहले टेबल में भी रहेगी और दूसरे में भी रहेगी ऐसा। अच्छा, जरूरी नहीं डाटा ऐसा ही बना है, जैसे मैं एक्सेस का एक डाटा बना ले रहा हूँ, विंडो आर एमएस एक्सेस ब्लैंक डाटाबेस ले लिया, ऐसे क्रिएट कर दिया, और टेबल मैंने सेव करके पहले ही अपने हिसाब से सेटअप कर दिया टेबल 1, और टेबल 1 में वो कर दिया हमने डिजाइन व्यू में, और यहाँ लिख दिया मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, REG नंबर हो गया, ऑटो नंबर नहीं, नंबर ले लिया, प्राइमरी की आनी है, और यहाँ STD नेम ले लिया, देखते हैं अब काम कर रहा है मेरे, STD नेम ले लिया, और यहाँ कोर्स ले लिया, ठीक है, इतना कर लिया, और इसको मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया, और एक और टेबल ले लिया हमने, उसका नाम टेबल 2 ही रहने देते हैं, व्यू चेंज करके हमने यहाँ पे किया, इसमें भी पहला हेडिंग सेम कर दे रहे हैं, क्या था, आईडी था, आईडी था क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर, इतना जल्दी भूला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर कर दिया, इसका भी नंबर कर दिया, पहली हेडिंग सेम रख दी मैंने, बाकी मैंने यहाँ लिख दिया कोर्स लिखे थे ना वहां पे, हाँ यहाँ फी लिख दे रहे हैं बस, वहां कोर्स लिखे थे ना, अरे यहाँ कोर्स लिखे थे ना, और यहाँ क्या कर दे रहे हैं, पहला हेडिंग तो सेम ही कर दिया, दूसरा क्या कर दिया हमने, फी कर दिया, और फी में मैंने नंबर ले लिया, और इसको भी सेव कर दिया, और इसको भी सेव कर दिया, तो फिर क्लोज आल कर दिया, दोनों क्लोज हो गए। अब डाटा पहले भर लेते हैं, टेबल 1 में आके डाटा भर लेते हैं, जैसे 3 लोग का बस कर रहा हूँ, कुछ समय बताओ, मान लो 1 हो गया, मान लो 1 ही हो गया, चलो 1 स्टूडेंट में कुछ समय कोर्स ADC, बस इतने, 2 हो गया, दूसरा स्वाति हो गई, और DFA हो गया, कोर्स याद किया रहना अभी जो मैं लिख रहा हूँ, तीसरा बानो हो गया, कोर्स CCC हो गया, ठीक है, हो गया ना, और चौथा अंकिता हो गया, और OM हो गया, पांचवा पायल हो गया, और ADFA हो गया, बस हो गया ना, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, और टेबल 2 ओपन कर लिया, और इसमें फिर से वही काम, रजिस्ट्रेशन 1, और इसकी फीस थी 15,000 रुपए, है ना, जैसे 2 था स्वाति का, कौन सा कोड DFA था 9,000, और इसका CCC था तुम्हारा, हाँ 5,000, अंकिता का OM था 4,500 रुपए, और लास्ट वाले क्या था ADFA 15,000, अरे 5 ना, हो गया, और इसको भी क्या कर दिया मैंने, सेव कर दिया, टेबल दोनों लगभग है, बस सिमिलरिटीज क्या है, सिर्फ पहला, बाकी तो अलग अलग कर दिया मैंने, और सबको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अभी देखते हैं क्या ऐसा काम हो सकता है कि दोनों को आपस में मर्ज किया जा सकता है, चेक कर लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो हमने क्या किया, टेबल 1 को प्रियोरिटी दे रहे हैं, टेबल 2 यहाँ ले रहे हैं, हाँ, और ड्रैग एंड ड्रॉप किया, है ना, और कहाँ क्लिक कर दिए, अपेंड पे, और यहाँ टेबल 1 ले लिए, क्या ले लिए, टेबल 1, ओके किया, ओके करने के बाद क्या किया, रन करा दिया, देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं, कह रहा हाँ हो गया, मतलब कि जरूरी नहीं है कि सारी हेडिंग्स अलग अलग ही हो, सिर्फ पहली सेम रख दीजिए ताकि वो समझ जाए। अभी देखिए टेबल 1 को ओपन करिए, हो गया, प्राइमरी को यस कर लिया, अब टेबल 1 को ओपन करिए, आप देख सकते हैं नहीं आया क्या, तो दिक्कत क्या रहा है, प्राइमरी की लग रहा बंद करना पड़ेगा, एक बार फिर से कर रहे हैं,
नो, ये मैं फिर से कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, इसकी प्राइमरी की को बंद कर दिया, देख लो तब क्या काम कर रहा है, प्राइमरी की बंद कर दिया, उनका प्राइमरी की बंद कर दिया, अब काम कर रहा है, कोई मैसेज लग रहा था, दे रहा था, सेव सेव क्लोज आर, अब चेक करते हैं, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, टेबल टू यहाँ ऐड कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, append table 1, ओके रन, देखिए इसमें रन होता है, और अब करते हैं, नहीं हो रहा ना, यानी कि नंबरिंग ना अलग अलग करके करना पड़ेगा, मतलब दो डाटा के अलग अलग रहेंगे तभी मैच करेंगे, सेम रहेगा तो कंफ्यूज हो जा रहा है, क्योंकि सेम सेम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जा रहा है ना उसको, इसलिए कंफ्यूज हो जा रहा है, यही चेक करना था मुझे, सडनली दिमाग में आया कि अगर ऐसा करे तो हो पा रहा है, सिमिलरिटीज हो जा रही है, मुझे लगा डाटा ही बदल दिया जाए, हेडिंग ही बदल दिया जाए, कोर्स आ गया, कोर्स ही नहीं आया, इसमें भी नहीं आया ना, नहीं आया, नहीं हो रहा है, उस तरह नहीं हो रहा है जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, पहले वाला ही स्टेप करेंगे, आप लोग जो बताएगा, ठीक है, या मैं इसको चेक करूंगा एक बार, प्रैक्टिकल मैं करूंगा फिर से, ये लिख लिया आप लोग ना, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे क्रॉस टेबल क्वेरी, फिर पढ़ेंगे हम लोग रिलेशनशिप, लास्ट रिलेशनशिप तो लास्ट में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस टाइप क्वेरी, और उसके बाद डुप्लीकेट क्वेरी, अनमैच क्वेरी, और लास्ट में पढ़ेंगे रिलेशनशिप और एमएस